अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 13 अगस्त बरोज जुमेरात है और सुहेल खान अफरीदी का आज अडियाला जेल में सूरत हाल है क्या, और अडियाला जेल की क्या सूरत हाल है और सुहेल खान अफरीदी का आज सबसे बड़ा इम्तिहान है। 27 सितंबर की जो कॉल दी गई है उससे पहले टेस्टर जो इस हुकूमत ने लगाया है कि सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं। मोटरवे से लेकर जीटी रोड तक और जीटी रोड से चक्री तक और चक्री से 26 नंबर चुंगी तक और इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक जो है वो सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी ने आजादी या मौत कंटेनर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ है उसको टाकी शाकी मारी है और कल उसकी स्टीयरिंग सीट के ऊपर बैठकर उसको ड्राइव भी किया है। कल रात जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद में जो तहद्दे निगाह अवामी सुमंदर जो था वो सुहेल खान अफरीदी के साथ हमें नजर आया। एक मरतबा फिर हमें ऐसे लगता है कि लाखों की तादाद जो लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकते हैं। आज की सूरत हाल क्या है? सुहेल खान अफरीदी बड़े काफिले के साथ अडियाला जेल रवाना हो रहे हैं और पेशावर में इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो चुकी है। वहां से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी असेंबली के जो सूबाई वजीर हैं या फिर एमपीएस हैं वो बहुत बड़ी तादाद के साथ एक गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ आज अडियाला जेल रवाना हो रहे हैं और बड़ी तादाद उनके साथ कारकुनान की भी शामिल है। आज जो शाम है, इस शाम को हर चौक का डी चौक का नाम बना दिया गया है और इंतजाम भी हर तरह पे पुलिस और तमाम तर सिक्योरिटी जो है हर तरफ अलर्ट कर दी गई है। अडियाला जेल की सूरत हाल क्या है, यहाँ पे कितने नाके हैं, क्या सूरत हाल है और सुहेल खान अफरीदी की क्या मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हरकत में आई हुई है और मुमकिन तौर पर 27 सितंबर के काल से पहले पहले कोई बड़ा हुक्मनामा भी हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी करवा दी जाए। ये 100 में से 80% बात कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही है। जो बात हम आप तक पहुंचाएंगे वो जो ग्राउंड रूट्स हैं वो ही बताएंगे। हम ग्राउंड में मौजूद होंगे। सुहेल अफरीदी जैसे ही मोटरवे पे आएंगे तो टूल प्लाजा पे हम जाके वहां पे जो सूरत हाल दिखाएंगे और 26 नंबर अगर चुंगी जाते हैं और वहां पे जो इस वक्त पुलिस की नफरियां और बताया ये जा रहा है कि वहां के जो इंतजाम हैं वो भी आपको दिखाएंगे और चक्री वाली साइड पे जिस तरीके से आना है इस काफिले ने वहां पे क्या क्या रुकावटें हैं या क्या क्या वहां पे इंतजाम हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अडियाला की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। इस सारे लॉन्ग मार्च को या आज के दिन को हर चौक को डी चौक कैसे बनाया जाएगा, ये तमाम तर सूरत हाल आज प्योर आपको ग्राउंड से हर चीज नजर आएगी और अपडेट लम्हा बलम्हा आपको हर सूरत हाल हर एंगल से हर जगह से तादाद कितनी है, लोग कितने निकले हुए हैं, हर चौक डी चौक कैसा है, पुलिस की नफरी कितनी कहां पे है, ये सब कुछ आज आपको बराह रास्त सूरत हाल बताते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी हरकत में आई है। जेल अडियाला के जो खबर है वो बाद में बताऊंगा। बानी की सेहत कैसी के हवाले से उसकी मुलाकात के चांस कितने हैं और इमरान खान की सेहत के बारे में जो एक खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हरकत में है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि भाई आप ये धरना खत्म कर दें, अगले 24 से 48 घंटों में आपके जो काज लिस्ट है यानी कि केसों की जो फिक्सेशन है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब तकरीबन 48 घंटे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गुजर चुके हैं। आज शाम की जो काज लिस्ट है उसमें मुमकिन तौर पे जो है मुलाकात के हवाले से कोई बड़ा पैगाम आ सकता है और कभी उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कोई चीफ जस्टिस जो है वो कोई बड़ा पन दिखाने जा सकते हैं। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब को सेहत के मामले के ऊपर अदालत में तलब भी कर सकते हैं, सिचुएशन का मालूम भी कर सकते हैं और वो सारी सूरत हाल देख ही सकते हैं, वीडियो लिंक के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और अटॉर्नी जनरल की क़यादत में एक वकला की कमेटी भी तश्कील दी जा सकती है। तीसरा चौथा ऑप्शन जो है वो डॉक्टरों पे मुश्तमिल एक टीम जो है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर और उनकी जो इमरान खान के जाती मुआलजों की डॉक्टरों की टीम के ऊपर मुश्तमिल एक टीम जो है वो अडियाला जेल भी भेज सकते हैं। तो तमाम तर ऑप्शन इस वक्त यूटिलाइज करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैयार नजर आता है। आखिरी और जो लास्ट एक कोशिश हमें नजर आती है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लास्ट भी हमने देखा था चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तहत एक जनाब सलमान सफदर
को जो है उन्होंने एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाकर भेजा और वो मुलाकात हुई। और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट उनको बनाकर दोबारा भेजा और उनकी दोबारा भी मुलाकात होगी। और एक मरतबा फिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक ऑप्शन ये भी ले सकते हैं कि तीसरी मरतबा फिर सलमान सफदर को जो है फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाकर इमरान खान की सेहत का मामला या उनकी जो बातचीत है, कुछ चीजें जो बाहर चल रही हैं, इसके ऊपर कोई उनसे भी दोबारा यानी कि तीसरी मरतबा फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजकर मालूमात ले सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लग ये रहा है कि सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हुकूमत ये चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो जाए और इमरान खान साहब एक ऐसी स्टेटमेंट दे दें जो कि 27 सितंबर की जो कॉल है उसको कैंसिल किया जा सके। बिल्कुल अटल तौर पे ये कहना दुरुस्त है कि अगर सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान का वो पैगाम बाहर लेकर नहीं आएंगे। उसकी वजह है, जब तक अगर सुहेल खान अफरीदी को कहा जाता है कि मुलाकात कर ली है और खान साहब से पैगाम आ जाता है और सुहेल खान अफरीदी बाहर आके अनाउंसमेंट देते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे ये बोला है कि बाहर की जो कॉल है वो कैंसिल कर दें, तो दुनिया सारी जो है वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ हो जाएगी और कहा जाएगा कि ये झूठ बोला है, इसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान ने ये कॉल नहीं हटाई। लिहाजा सुहेल अफरीदी इस जिम्मे में मुलाकात नहीं करेंगे। हाँ, वो मुलाकात हो सकती है अगर फैमिली कोई डॉक्टर चला जाए, कोई वकील चला जाए उनके साथ, या फिर उनके साथ कोई काबिल एतमाद जो इस वक्त पार्टी के अंदर लोग हैं वो चले जाएं और उनके सामने अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर सुहेल अफरीदी जो है मुलाकात करेंगे। 80% चांस है कि सुहेल अफरीदी मुलाकात कर सकते हैं। चूंकि हुकूमत को इस वक्त टफ टाइम दिया गया है, हुकूमत को इस वक्त 27 सितंबर की कॉल जो है वो मौत नजर आना शुरू हो गई है। तो इस 27 सितंबर से बचने के लिए जो सूरत हाल है वो हुकूमत लाठी गोली का भी इस्तेमाल कर रही है, गिरफ्तारियों का भी जो है वो रेशो बढ़ा दी है और पीटीआई के कारकुनान के घरों पे छापे भी पड़ रहे हैं। तो दबाने की सूरत हाल गवर्नमेंट तो कर रही है। एक अच्छी खबर जो मैं बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कह भी रहा था और मैं सवालात भी रखे जब, तो मैंने कहा आप एक तरफ आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, एक तरफ आप लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, एक तरफ आपके लोगों को उठा लिया गया है और 27 सितंबर के हवाले से आपको धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है हमारे साथ मुज़ाकरात करो, तो आप क्यों जाएंगे? क्या उनके पल्ले क्या है? तो इस वक्त जो जिम्मेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने मुझे ये बताया कि हम नहीं जाएंगे मुलाकात उनके साथ मुज़ाकरात में। ये तो अच्छी बात मुझे समझ में आ गई। और जो लोग ये मुज़ाकरात का डंडोरचा पीट के उनके पास गए हैं, जरा उनका नब्ज जरा चेक कीजिएगा, जरा पेट शेट चेक कीजिएगा, कहीं लूज मोशन ना हो। ये भी हो सकता है कि जो लोग मुज़ाकरात के चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं स्पीकर ऑफिस में और वो आस्तीनों के सांप भी साबित हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर एक एंगल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अच्छा जी, अब सूरत हाल बताते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से और जो मौजूदा इस वक्त अडियाला की सूरत हाल है वो क्या है। इमरान खान की सेहत के जो सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत ही कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई खबर निकले। हर सहाफी ने बड़ा जोर लगाया हुआ है, हर सहाफी ने जर्नलिस्ट ने बड़े बड़े लोगों तक अप्रोच किया हुआ है कि किसी तरीके से कोई ना कोई उनकी सेहत के बारे में मालूम चले। आया वो जो है जेल अडियाला से लेकर उनको पिम्स लाया गया था और पिम्स हॉस्पिटल भी अभी तक इसके ऊपर कोई अपनी वाज़ेह पोजीशन नहीं दे पा रहा। ठीक है, हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने माजी में देखा है कि जब भी किसी इदारे के खिलाफ कोई फेक खबर आती है और वो इतनी वायरल हो जाती है और उसको मीडिया पे डिस्कस कर रहा होता है, उसको सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा होता है, तो इदारा उसकी तरदीद या तायद करता है। तो अभी तक पिम्स हॉस्पिटल ने तरदीद नहीं की कि इमरान खान को लाया गया, जो कि उनका बनता है। पिछले एक हफ्ते से ये खबरें उनके खिलाफ चल रही हैं पिम्स में है, तो पिम्स उसको डिनाइल करे या फिर एक्सेप्ट करे कि हाँ इमरान खान साहब को यहाँ पे लाया गया, या फिर डिनाइल करे ये बिल्कुल फेक खबर है, ये नहीं लाया गया। तो एक तो समझ आ रही है कि अभी तक जो इतनी बड़ी हिजान और एक की ऐसी कैफियत जो बनी हुई है, तो उसके ऊपर पिम्स की खामोशी जो है वो सवालिया निशान छोड़ रही है। यहां से कुछ चीजें हमें डायग्नोज होती हुई दिखाई दे रही है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से ये कहना दुरुस्त हो सकता है कि इमरान खान की सेहत वाकई खराब थी और पिम्स हॉस्पिटल ने भी खामोशी इख्तियार की। अगर फेक खबर होती तो अभी तक उनके तर्जमान है, उनके पास पूरा सेटअप है, और इससे पहले पिम्स हॉस्पिटल जो है ऐसी झूठी खबरों की तरदीद भी कर चुका है। तो ताहाल जो है तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है, तो पिम्स हॉस्पिटल इसके ऊपर कोई तरदीदी बयान उनका सामने नहीं आया। दूसरी जो इस वक्त इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ खबरें कोई किसी ने कहां तक पहुंचा दी, किसी ने इमरान खान को पता नहीं, अल्लाह माफ करे मैं वो अल्फाज भी नहीं बोल सकता,
और अल्लाह ना करे कि कभी मुझे अल्फाज बोलने पड़े, और अल्लाह ना करे कि जो ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं कि इमरान खान, अल्लाह ताला उनसे हिसाब ले और अल्लाह ताला उनके मुंह में खाक, जो ऐसे अल्फाज बोलते हैं। मैं तो ऐसे अल्फाज कभी बोल नहीं सकता, मेरे में बर्दाश्त नहीं है, ऐसी किसी के लिए भी नहीं है। वो चाहे अपोजिशन में बैठा है चाहे हुकूमत में बैठा है, मेरे लिए वो ऐसे अल्फाज मैं अपनी जाती हैसियत से नहीं कर सकता। मेरे बातों से इख्तलाफ किसी को हो सकता है, मेरी राय से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, किसी को मेरी लाइन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं किसी की जिंदगी मौत के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। लोग कर रहे हैं, व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं, बाहर बैठकर बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े मुंह वाले, बहुत बड़े बड़े नामवर लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, नहीं करेंगे भी नहीं। और अल्लाह ऐसी नौबत भी ना लाए, अल्लाह ऐसा रिस्क भी ना दे जो ऐसी कहानियां गढ़ गढ़ के सुना सुना के, और अल्लाह जिस तरीके से उनको रोजी रोटी दे रहा है, रब की जात देने वाली है, उनका चूल्हा जल रहा है इन चीजों से, तो जले। अल्लाह मुझे इस रिस्क से जो है वो बचा के रखे। मैं अल्लाह की जात से बड़ा उसकी दरबार के आगे, उसकी ज़ात के आगे बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं करता हूँ कि अल्लाह ऐसी रोज़ी ना दे जो मुझे ये अल्फाज बोल बोल के जो बताना पड़े कि उनकी सेहत को क्या हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। चीज़ें जो हैं वो एज्यूम होती हैं, जहाँ तक होती है वहाँ तक बात कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से दो चीज़ें हैं। अभी तक उनकी बहनों ने भी इतना सीरियसपन नहीं दिखाया। अलीमा खान ने भी उस दिन कहा था ये टाउट की खबर है, टाउट को कौन खबरें देता है इमरान खान के बारे में, हमें नहीं पता। अब टाउट में उन्होंने बड़े लोगों के नाम ले दिए। जब उन्हें पता कि आपको कोई पता चला फैमिली के साथ कोई खबर ऐसी है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमारा राब्ता ही नहीं किसी के साथ। उन्होंने बात खत्म कर दी। और यहां से उनकी जो बात थी, यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सवेर किस्म की कोई ऐसी कंडीशन होती तो उनकी फैमिली को जरूर पता होता। लेकिन दूसरी तरफ पिम्स हॉस्पिटल का 1.5 हफ्ते से चुप रहना, इतनी बड़ी खबरें, इतने बड़े मीडिया टॉक शोज के बावजूद जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है। उनकी अभी तक तरदीद नहीं आ रही कि इमरान खान को यहां पे लाया गया, वो भी अपनी अलग जगह पे खड़े। फैमिली इतनी ज्यादा अपसेट नहीं है, मतलब अगर होती है तो बताते हैं, हमें भी पता चला है कि हाँ इमरान खान की सेहत ऐसी है। बहरहाल ये दोनों चीजें अलग हो जाती है यहाँ पे आके। अब आते हैं जनाब, आज यहाँ पे जो इंतजामात किए गए हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पे नाज़रीन किराम गेट नंबर 5 है जहां पे आपसे मुखातिब हैं, और यहाँ की जो सूरत हाल है, बहुत बड़ी तादाद पुलिस ही पुलिस है। आज सुहेल खान अफरीदी को पता चलेगा कि वो 27 सितंबर के हवाले से कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जो सारी सूरत हाल आपके सामने रखने लगा हूं, चले पहले अडियाला नहीं चलते, थोड़ा सा मोटरवे की सूरत हाल से आपको आगाह चले। मोटरवे की सूरत हाल यह है कि मोटरवे टूल प्लाजों के ऊपर भी नफरी है, और फिर 26 नंबर के हवाले से भी बताया जा रहा है वहां पे भी कंटेनर पुलिस की नफरी है, बताया ये जा रहा है। हम अभी तक गए नहीं, इतलात हैं, इतलात की हद तक आप तो बता रहे हैं, इतलात गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन यहां से हम जैसे जाएंगे जो भी सूरत हाल होगी वो बराह रास्त दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी पुलिस है, कितनी नफरी है, कितने कंटेनर हैं, कितनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कितनी कैदियों वाली गाड़ियां हैं, कितने वाटर कैनन है। ये जो भी सूरत होगी जो आंखों से देखेंगे वो ही आके बताएंगे, इतलात जो है वो बता रहे हैं। और फिर 26 नंबर चुंगी के ऊपर जैसे पहली दफा यहां पे रोक लिया गया, तो उस तरह की ही अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। और फिर चक्री वाली साइड पे चले जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि वहां पे भी कुछ इंतजाम किए गए हैं, और वहां पे इंतजाम बहुत सख्त हैं। वहां पे पंजाब पुलिस है, और इस साइड पे इस्लामाबाद पुलिस प्लस पंजाब पुलिस, दोनों 26 नंबर पे बताया जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये बात कर रहा हूं कि जब तक हम देखेंगे, जाके विजिट करेंगे, इसके बाद हम वहीं पे जा रहे हैं, और अगली वीडियो में आपको सारी सूरत हाल भी पता चल जाएगी कौन कहां कहां कितना खड़ा है। तो वहां पे ये सूरत हाल है। फिर ये जो नाके आते हैं, जो डीएचए के मकाम के ऊपर नाका है, रावलपिंडी की तरफ से आते हैं, तो रास्ते में बहुत से नाके क्रॉस करके सुहेल अफरीदी को अडियाला जेल की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरीके से चक्री से अगर आते हैं तो चक्री में रास्ते में भी 4-5 नाकों की पुलिस के नाके हैं, बैरियर हैं, वो क्रॉस करके आना पड़ेगा। गोरखपुर मार्केट नाका, यहां पे परमानेंट नाका होता हर मंगल, जुमेरात, बुध को। तो यहां पे तो सूरत हाल बहुत टफ है, बहुत बड़ी तादाद है पुलिस, बहुत ही ज्यादा तादाद में पुलिस है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं, यहाँ पे हर चीज, हर किस्म की पुलिस, हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म की शेलिंग,
हर किस्म की एंटी राइट किट्स जो है पुलिस के पास, हिफाजती मवाद होता है, वो सब कुछ पुलिस के पास है। और ये आम दिनों में भी होता है और पुलिस की नफरी में इजाफा है। हाँ, ये है इजाफा है। अब जो डीएचए के नाका है वहां पे नफरी काफी ज्यादा है, फिर दैगल नाका आता है वहां पे नाका है, फिर जहां से अडियाला जेल की दीवार शुरू होती है वहां पे नाका है, फिर यहाँ पे ये गेट नंबर 5 है, यहाँ पे पुलिस की नफरी है, गाड़ियां सब कुछ है, बंदोबस्त है। फैक्ट्री नाका जहां पे अमूमन पाकिस्तान तरीके इंसाफ आके बैठती है और सारी सूरत हाल से बैठ के जायजा लिया जाता है, वहां पे पुलिस आगे जाने नहीं देती। वहां पे बहुत तादाद में पुलिस है। वहां पे जो खाली एरिया है, जहां पे प्लाट है खाली, वहां पे भी पुलिस है। पेट्रोल पंप के ऊपर भी पुलिस है। फिर गोरखपुर मार्केट के अंदर जो है वहां पे भी पुलिस है। ये पुलिस बहुत तादाद है। होटलों में भी पुलिस है, सड़कों में भी पुलिस है, घरों, दीवारों, छतों तक पुलिस है यहाँ पे। एक तो यह है कि वजीर आला अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो सिक्योरिटी के ब्रीच होने के जो है वो इस पर्पज के लिए भी सिक्योरिटी ज्यादा लगाई जाती है। अब जो बात करूंगा मैं सुहेल खान अफरीदी, हम जा रहे हैं अब सीधा इससे यहां से आगाह करने के बाद सीधा जाएंगे मोटरवे, और मोटरवे से आपको सूरत हाल से आगाह करते चलाएंगे कि मोटरवे की क्या सूरत हाल है। मोटरवे पे इसलिए कि हम जाके वहां के खड़े होकर आपको सूरत हाल से बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े काफिले के साथ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 35-40 हजार के करीब रात के जो लोग थे वो भी आ सकते हैं। फिर पार्लियामेंटेरियन है 90 के करीब, उनके सूबाई कबीना के जो लोग हैं वहां पे, सूबाई असम्बली के, तो वहां की जो तादाद है, और वो हर बंदा जो अगर 20-20, 10-10 लोग जो है अपनी गाड़ियों में लाता है तो ये तादाद तकरीबन हजारों में जाके बनती है। और फिर कारकुनान को आज पूरे पाकिस्तान को हर चौक डी चौक करार दिया गया है, तो इस हवाले से भी सूरत हाल बड़ी तब्दील हो सकती है। तो लिहाजा हम यहां से यहाँ पे खड़े हैं, यहां से अगला जो स्टेप है हम मोटरवे पे तरफ जाएंगे और मोटरवे की जो सूरत हाल होगी और वहां से हम उनको ज्वाइन करेंगे। जो भी काफिला सुहेल अफरीदी अपना साथ लाएंगे, हम मोटरवे जाके उनके काफिले को टूल प्लाजा इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, ताकि हमें पता चल सके। अगर वो 26 नंबर की तरफ जाते हैं तो आगे जो पुलिस इंतजाम लेकर खड़ी है वो भी आपको दिखा देंगे। लड़ाई कहां पे होती है, फाइट कहां पे होती है। सुहेल अफरीदी के लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि एक टेस्टर है कि वो 27 सितंबर की काल से पहले अगर इन रुकावटों को, पुलिसिंग को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर 27 सितंबर को फिर सुहेल अफरीदी को इस्लामाबाद डी चौक से आगे भी बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ये हुकूमत श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल वाली सूरत हाल बन जाएगी। और अगर आज सुहेल खान अफरीदी को रोक लिया जाता है, 26 नंबर पे रोकते हैं, तो तभी हम सुहेल अफरीदी के साथ होंगे। और अगर वो चक्री जाकर कहीं रोकते हैं तो भी हम आप उनके साथ होंगे। और अगर वो अडियाला की हदूद में इंटर हो जाते हैं तो भी उनके साथ होंगे। सूरत हाल बराह रास्त आप तक, तमाम तर सूरत हाल वो हम बराह रास्त पहुंचाते रहेंगे। तो ये थी नाज़रीन किराम अहम 3 डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। लोग घरों में बैठ के जनाब बड़े बड़े झूठ बोल लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, आप उनको बड़ा देखते हैं। आप ग्राउंड पे खड़े होकर जो चीज नजर आ रही होती है वही बताते हैं। तो अपनी राय कीमती जरूर दिया करें। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।